हाँ जी, क्या किया कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? अभी तो ऑलमोस्ट आप लोगों का काफी काम हो गया है। फिर मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, कोई काम दिया हुआ था मैंने आप लोगों को, न्यू वाला। हाँ जी, आज जो है ना मैंने आपको 1 2 3 वेबसाइट्स दिखानी है, जहाँ से आपको फैशन ट्रेंड्स का जो है ना पता लग सकता है कि कौन-कौन से फैशन ट्रेंड्स होते हैं और क्या अपडेट्स आती हैं। वो की वेबसाइट वैसे आप लोगों ने चेक की है कभी? यस मैम। हाँ जी, कोई बोल के बताएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। मैम आ रही है आवाज। चलिए ठीक है। मैंने कहा वैसे सबसे ज़्यादा खामोश क्लास जो है ना ये वाली है मेरी। मुझे एटलीस्ट 5 या 10 मिनट लग जाते हैं आप लोगों को ना होश में लाते-लाते। अच्छा, वो की वेबसाइट्स चेक की है कभी आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, जब आप लोगों ने जब थीम्स वगैरह की रिसर्च करनी होती है ना तो यहाँ पे आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल का ऑप्शन आता है। ये वाला, दिस वन। आप बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी जो इंस्पिरेशन है ना इन चीज़ों से पिक कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं चलो थोड़ी इंटरेस्टिंग दिखा देती हूँ कुछ। 15 ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो ड्रीमिएस्ट 90s मोमेंट। अब ये फैशन आइकन है, ठीक है, सेलिब्रिटी है। आप इसकी लाइफ को देखो क्या है, क्या नहीं है। इमेजेस के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल रिसर्च होती है कि जब आपने कोई ट्रेंड फोरकास्ट करनी होती है तो आप लोगों को रिसर्च ये पिछली चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह से भी जाने एक तरीका है, किस तरह से भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। देखें, अभी ग्रंजी लुक है, ठीक है, 1995 की डबल डेनिम लुक मिक्सिंग अप टू टोन ऑक्सफोर्ड फॉर अ कवर शूट इन 1995। तो जो इस तरह की वर्किंग बेसिकली होती है ना, बेसिकली इंडस्ट्री की वर्किंग ऐसी होती है, फैशन ब्रांड्स की वर्किंग ऐसी होती है। जब आपने किसी फैशन ब्रांड में काम करना है तो आप लोगों को इस तरह की रिसर्च करनी पड़ती है कि आप लोगों को सिंपल एक इमेज देख के थीम रिसर्च करके नहीं करना पड़ता। अगर आप लोग मर्चेंडाइजिंग की या फोरकास्टिंग की किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ईयर वाइज जो है ना उस ट्रेंड का पता होना चाहिए कि उस ईयर में वो ट्रेंड क्या था और क्या चल रहा था। तो ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से ऑथेंटिक डाटा जो है ना आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है।
ऑल्दो कि आपका कोर्स खत्म हो गया, लेकिन ये अब कुछ ना कुछ तो करवाना है ना किसी क्लास में। तो ये देखें आप लोग, ये 1995 का है। अब यहाँ पे हेयर स्टाइल की बात हो रही है कि ये हेयर स्टाइल था या ये था। अब देखो, एकेडमी अवार्ड है इन लॉस एंजलिस वेयर ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप। ये अच्छी मूवीज भी देखा करें आप लोग, ट्राई टू वॉच गुड मूवीज। अभी क्लासेस 1997 में रोमियो एंड जूलियट की। अब ये देखो, ये 1997 का जो सबसे ट्रेंडी तरीन जो है ना, वो कह लो आप कि स्टाइल था, ठीक है, जिसको डिकैप्रियो ने जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से किया, लाइक ट्रांसपेरेंट स्मोकी टिंटेड किस्म की ग्लासेस को पहन के। आज भी आप लोगों को इस तरह की ग्लासेस नजर आती हैं कि नहीं आती? आती है मैम। अच्छा चलो, मैं जरा पूछना, आप लोग जरा किसी होशो हवास में बैठा करें, कुछ मुझे कुछ जवाब दिया करें, कुछ बताया करें कि क्या समझ आ रही है। मुझे समटाइम लगता है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। हाँ जी, ताजीम सुल्ताना, क्या समझ आई है आपको? आप लोग फैशन के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को कुछ अपडेट होनी चाहिए चीज़ों की, कुछ ऐसे तो नहीं चलता होता। 1000 क्वेश्चंस आते हैं जब आपको एक वेबसाइट भी दिखाती हूँ, एक चीज़ भी दिखाती हूँ, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के माइंड में, लेकिन आप लोगों के माइंड में तो आते ही नहीं क्वेश्चंस। अगर कोई मुझे अभी जवाब नहीं देगा तो वरना मैंने इसके ऊपर असाइनमेंट दे देनी एक कतत। अब यहाँ पे देखें, विंटेज लुक की लेदर जैकेट अभी देखिए, विंटेज लुक जो है ना बड़ी फेमस रही है और स्टिल अभी तक क्लासी है। स्टिल अभी तक बहुत से जो एक कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो है ना इस चीज को वेयर करते हैं। तो 1997 का ना ये ट्रेंड, सेम 1994 का देखो, ये भी हो गया है। अब बीड्स वेयरिंग 1993। अब स्वेड की जैकेट, ठीक है, 1994 में buttoned back up shirt. Even at a young age, the actor had go-to staples in his wardrobe. ठीक है, जी मलाइका इर्तिजा, बताएं क्या समझ आ रही है आपको? नयाब अशफाक राना, आप बताएं। मैम विंटेज जैकेट्स वगैरह देखी हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की, उसकी जी समझ जी, आई है। कोई समझ नहीं आ रही आप लोगों को, है ना? महामसलम, आप बताएं। हूर, उजैर अहमद, जिनास, जोहा। यस मैम, इसके अंदर मतलब पर्टिकुलर ये है कि कुछ फैशंस जो हैं वो थ्रू आउट रहते हैं। जैसे लेदर का है, वो कह रहे हैं कि वो भी मतलब थ्रू आउट रहा है। मतलब अभी भी कुछ लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं लेदर को। उसके बाद डेनिम का जिस तरह फैशन था वो भी मतलब अभी भी फॉलो होता है, पहले भी फॉलो होता है, डिफरेंट यानी मतलब 1990 जो पुराने यूज होते हैं टेक्निक्स भी वही उजैर, है, आप लेकिन बताएं। वो उसके डिजाइन को चेंज करते हैं हर चले साल। जिनास, बताएं आप भी।
मैम फैब्रिक जो है वो तो साल साल से वही चलता है, लेकिन वो उसके डिजाइन को हर साल चेंज करते हैं कट लाइंस के थ्रू या जी जी। या कुछ एलिमेंट्स और और डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स, लेसिस। बेसिकली 19 ये बेसिकली आर्ट एंड लाइफस्टाइल ऑफ सेलिब्रिटी की बात हो रही है कि उसने 1992 में, 93 में, 94 में, 95 में, पूरे 90s में जो है ना उसने क्या क्या ट्रेंड्स को फॉलो किया। और आपको पता है कि एक सेलिब्रिटी जो ट्रेंड फॉलो करता है वो काफी लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। कि जरूरी नहीं होता कि आपने अगर इंडस्ट्री में जाना है या फैशन इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है, तो आप लोगों ने एक थीम के ऊपर ही वर्किंग करनी है। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। आप लोग अगले पिछले सारे ईयर्स के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। अगर उस 90s ईयर में ये ट्रेंड था, यकीनन 10 ईयर्स बाद रिपीट हो रहा है, तो 2010 में जो है ना ये ट्रेंड आएगा दोबारा। ठीक है। तो जब तक आप लोगों को हिस्ट्री वाइज चीजें नहीं ना पता होंगी, 90s के बाद क्या था, 2010 में क्या था, 2015 में क्या था, ठीक है, तो आप लोग उस ईयर की जो है ना चीज को डिजाइन नहीं कर सकते और ना ही फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को इस तरह की चीजों की अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। चलेंगे, इसके अलावा मैं और देखती हूँ कि और लाइफस्टाइल में क्या है। हाँ जी, इसके अलावा काफी ज्यादा ट्रेंड भी और हैं, जैसे कि लेदर जैकेट। चलिए, एक काइंड ऑफ इंटरव्यू है। इसके अलावा इसको देखते हैं। द स्काई इज ऑलवेज फॉलिंग और टॉमी है ऑन द हार्ड। ये सब के इंटरव्यूज हैं, ये मैं बाद में सुनवाऊंगी, अभी रहने दे इसको। चलिए रनवे के ट्रेंड देखते हैं अब। रनवे में क्या क्या ट्रेंड है। Ten most viewed brand on the runway. चलो इनमें से कोई भी एक ब्रांड देख लेते हैं। चलो ये इसको चेक करते हैं। कैरोलिना हेरारे। हाँ जी, लुक वाइज बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है। अब ये देखिए 2020 के टॉप 10 ट्रेंड्स में आता है कि अभी इसमें देख लिया, हम कट लाइन पे देखें कौन कौन सी हैं, पैटर्न्स कौन से हैं, ठीक है, फैब्रिक कौन सा है आपको पता होना चाहिए, कौन सा यूज हो रहा है फैब्रिक, कंट्रास्टिंग देखें, कंपैटिबिलिटी देखें, लाइक पोल्का डॉट्स, लाइंस, स्ट्राइप्स। अब इसमें देखें टेक्निक्स भी आ जाती हैं, फैब्रिक्स भी आ जाते हैं बीच में, कट लाइंस भी आ जाती हैं। ठीक है। और इमेज एग्जीक्यूशन भी आ जाती है। अभी इमेज को देखें कितना अच्छा उसने जो है एग्जीक्यूट किया है।
ठीक है, चलिए इसके अलावा कौन सा है, कोई और देखते हैं। अगर आपने कोई भी ब्रांड किसी भी डिजाइनर का काम वर्किंग देखनी होती है ना, तो आपने वोग से देख लिया करें, ठीक है, क्योंकि वोग एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहाँ पे ऑथेंटिक इमेज की इंफॉर्मेशन भी सारी साथ होती है। ओके मैम। और अगर पीछे जाते जाएं तो आपको सारे ईयर्स के जो है ना वो मिलते जाएंगे साइड से करके। चले स्प्रिंग 2021 मेंस वेयर चेक कर लेते हैं। डेनिम के ऊपर फिनिशेस आ गई हैं, ठीक है। दिस इज 2021 ट्रेंड स्प्रिंग की। कलर ब्लॉकिंग हुई हुई है इसके अंदर। चले ये हो गया। जी कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का, कोई आप लोगों की इंटरेक्शन नहीं है क्लास के अंदर। जोहान की सबके असाइनमेंट्स हो गए हैं सारी? मैम पीछे वाली सारी असाइनमेंट्स हमने कर दी अपलोड। चलिए फिर मैं वो मार्क कर लेती हूँ। और यस मैम सबकी हो गई हैं और चिल्ड्रन बोर्ड ऑलमोस्ट पूरी क्लास का हो आप गया है, लोग बस लास्ट एक 3 से काम रह 4 गया ना, बस बच्चे रहते प्रॉक्सी बनाने वाला रह हैं गया आप बस, लोगों बाकी सबका हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम।
जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मैंने कल रात आपको सारी असाइनमेंट्स मेल की। आपने खुद अलग से नहीं ना करनी थी, जोहा को भेजनी थी आपने, या ड्राइव में करनी थी। मैम वो उस पे नेम नहीं लिखे थे, अगर आप कहती हैं मैं जोहा को भी फॉरवर्ड करती हूँ। ड्राफ्ट में नहीं हो आप रहा था जोहा को मैम, दोबारा जो कर दें ताकि उसके अंदर कर दें दोबारा, क्योंकि समटाइम सही ईमेल्स बहुत नीचे चली जाती हैं तो नहीं समझ आती, तो ठीक है मैम, ड्राइव पे मैं ही शेयर जोहा को किया कर करें देती आप। हूँ। ओके मैम, थैंक यू। वो के अलावा भी और भी काफी ज्यादा वेबसाइट्स हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ये देखिए। मैम जो उनसे पीछे जैसे 90s का फैशन है वो अभी तक चल रहा है, जैसे ये डॉट्स वाला हो गया, और ये जो प्रिंट्स वगैरह ये अभी तक बड़े इन है 2021 जी में। ये देखिए वेबसाइट, यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ डाटा मिल जाएगा, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टाइल और ईच एंड एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक असाइनमेंट है, उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही हैं। ये मेट्रोपॉलिटन है, ये भी अच्छी वेबसाइट है। तो ये 4-5 वेबसाइट्स भी आप लोग देख सकते हैं मैम एक डिजिटल फैशन की व्हेन यू आर सर्चिंग असाइनमेंट और फैशन ट्रेंड्स। बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, चलिए कुछ पूछने, किसी ने तो कुछ पूछ लें आप लोग, मैम डिजिटल नहीं फैशन तो की मैं एक मीटिंग एंड करूँ। असाइनमेंट है, इसके अंदर कंफ्यूजन हो रही है, जिसकी सबमिशन 30 दिसंबर को है। जी कुछ पूछना है आप लोगों ने? जी मैम। मैम वो अडोब फोटोशॉप पे करनी है या इलस्ट्रेटर पे? जी मैम डिजिटल बट एंड फैशन की जो लास्ट असाइनमेंट है, डिजिटल फैशन की जो नेक्स्ट लास्ट थर्सडे को मैंने असाइनमेंट। आप लोगों की वर्किंग चेक करनी है।
ओके मैम। मैम उसमें प्रोग्रेस पैटर्न्स वर्किंग हमने रिपीट करने हैं, जो आप लोग प्रॉपर्टी पे पैटर्न्स काम रिपीट कर रहे हैं करने वो हैं। वाली, ठीक है। मैम वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगी, उसमें हमने पैटर्न्स रिपीट करने हैं। चलिए फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके मैम। हाँ जी बतूल, अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपको? मैम आवाज आ रही है। चलिए ठीक है फिर मीटिंग एंड करती हूँ। अटेंडेंस मैंने देख लिया आप लोगों की। ओके मैम। चले ओके, एंड कर रही हूँ अल्लाह मीटिंग। हाफिज।